नमस्कार दोस्तों, आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि का वर्णन करूंगी। सगुण पासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। आचार्य शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के प्रसार के लिए जिन आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी संवत 1073 में खड़ा किया। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी हुए और उनके शिष्य हुए रामानंद जी। रामानंद के प्रसिद्ध शिष्य हैं कबीरदास, रैदास, सेननाई, गंगौरगढ़ के राजा पीपा। और रामानंद जी के ग्रंथ संस्कृत में हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। नाभादास कृत भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य का उल्लेख है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी, गोस्वामी तुलसीदास। राम भक्ति का साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का आरंभ हुआ। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे। दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका ये बड़े ग्रंथ हैं, तथा रामलला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बड़वे रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्न ये छोटे हैं। गुरु शिष्य परंपरा। रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्ण प्याहारी, कृष्णदास प्याहारी और कृष्णदास प्याहारी के शिष्य हुए अग्रदास। अग्रदास के शिष्य हुए नाभादास। अग्रदास की लिखी 4 पुस्तकें हैं हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया। नाभादास जी ये बड़े भक्त और साधु सेवी थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के बाद बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उनकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखे गए हैं।